चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा प्लान। सीएम धामी का ऐलान, श्रद्धालुओं का बन गया काम। अब श्रद्धालुओं को जीएमवीएन के होटलों में मिलेगी बड़ी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हो या मंदिरों का जीर्णोद्धार, राज्य की धामी सरकार एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रही है। इस बार शीतकालीन में चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि जीएमवीएन यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम ने होटलों में ठहरने वाले श्रद्धालुओं के किराए में बड़ी छूट देने का ऐलान कर दिया है। श्रद्धालुओं को जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर 25% की छूट दी जाएगी। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को ये सुविधा मिलेगी। धामी सरकार के इस फैसले से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुखद हो पाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीतकालीन यात्रा की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ शीतकालीन यात्रा प्रवास स्थलों के आसपास के प्रमुख स्थलों के विकास पर भी जोर दिया, जिसमें पंचबद्री और पंचकेदार के स्थानों का समावेश है। बता दें कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में चार धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवताओं को उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों पर ले जाया जाता है। गंगोत्री मंदिर से मां की डोली को मुखबा, यमुनोत्री मंदिर से मां यमुना को खरसाली, भगवान केदारनाथ को ऊखीमठ के ओंकेश्वर मंदिर और भगवान बद्रीनाथ को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिसको लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि धामी ने ओंकेश्वर मंदिर से चार धाम की शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी की थी। इस साल भी शीतकालीन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है, ताकि श्रद्धालु यात्रा के दौरान सारी सुविधाएं ले सके, किफायती तरीके से पूरी यात्रा कर सके। आपका स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश दुनिया के पर्यटकों को भी आह्वान करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करने आया हूं कि धामों के दर्शन का लाभ लें। आप शीतकाल में भी आइए और पहाड़ों में, शीतकाल में पहाड़ बर्फ में ढके हुए होने के कारण से और भी खूबसूरत हो जाते हैं। और बहुत सारे स्थानों पर आज हमारे ही देश में कई जगह पर भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। कहीं बादल लगे होते हैं, कहीं कोहरा लगा होता है और महीनों महीनों भर तक धूप जहां दिखाई भी नहीं देती है। कहीं प्रदूषण फैला होता है, लेकिन हमारे यहां आएंगे, पहाड़ों के दर्शन करेंगे, हमारे शीतकालीन स्थलों का दर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी एक नया अनुभव मिलेगा। और वो आएंगे तो हमारे होटल भी चलेंगे, हमारे ढाबे भी चलेंगे, हमारे रेस्टोरेंट भी चलेंगे, होम स्टे भी चलेंगे, हमारे टैक्सी वालों का, अन्य रोजगार करने वालों का, सभी का कहीं न कहीं रोजगार और व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। और अब सर्दियों में भी श्रद्धालु चार धामों की शीतकाल गति पर दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी या फिर जो भी समाधान होंगे, उसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी। सीएम धामी के इस कदम से अब सर्दी के मौसम में भी दर्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश में पर्यटन से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं चारधाम यात्रा इस क्षेत्र की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। और सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद यहां के लोगों को आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शीघ्र ही ये स्थिति बदलने वाली है। शीघ्र ही इस स्थिति को हम लोग नए स्वरूप में लाने वाले हैं। आज हमने ऊखीमठ से, आज हमने ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर आधिकारिक रूप से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की है। क्योंकि चार धामों के कपाट बंद होने के बाद यात्रा बेहद कम हो जाती है। हमारी सरकार
प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शनों का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे, जिससे हमारे पूरे पहाड़ की आर्थिकी को और मजबूती मिले, हमारा रोजगार 12 के 12 महीने चलता रहे, हर प्रकार से हम सशक्त हों, सबल हों, वो प्रयास हमने शुरू किया है। सीएम धामी की इस पहल से चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। वो लोग सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जो लोग चार धाम की यात्रा और चार धाम के कपाट बंद होने पर आर्थिक स्थिति से जूझते थे। अब सीएम धामी की पहल ने उनके बड़े संकट को दूर करने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।